प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 21 मार्च दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वह लिया गया है रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय 8 पद। आपस के प्रेम से छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। प्रियो, आज का विषय है प्रेम के कर्जदार। परमेश्वर विश्वास करने वाला हर एक प्राणी एक कर्ज को लेकर चलता है और वो है प्रेम का कर्ज। सबसे पहले हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, फिर हम अपने भाइयों और बहनों से प्रेम करना चाहिए, फिर हमें अपने मसीही जीवन में परमेश्वर के मार्ग से प्रेम करना चाहिए और उस नियम से जो परमेश्वर के प्रति केंद्रित है। पुराने नियम में 10 आज्ञाएं थी, लेकिन नए नियम में 2 महान आज्ञाएं दी हैं। पहली है कि परमेश्वर से प्रेम करना और दूसरी है पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करना। और यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि इन दोनों आज्ञाओं में ही सारी व्यवस्थाओं का सार छिपा हुआ है। पहला यूहन्ना 3:16 इस बात को कहता है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। आज कई विश्वासी इस बात की लालसा रखते हैं कि दूसरे उन्हें प्रेम दिखाएं, फिर भी वे ना तो परमेश्वर के प्रेम करते हैं और ना दूसरों के प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं, लेकिन हमेशा वो चाहते हैं कि लोग उनसे प्रेम करें। लेकिन प्रियो, प्रेम ऐसा नहीं है। प्रेम, सच्चा प्रेम एक कर्जदार प्रेम होता है, अर्थात दूसरे व्यक्ति आपसे प्रेम करे या ना करे, लेकिन आपको उससे प्रेम करना है। और ये बात यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। हमें कई बार अपने प्रेम के कारण एक सेवक का रूप भी धारण करना पड़ सकता है, जो कि यीशु मसीह ने एक उदाहरण के रूप में हमें दिखाया भी। यीशु मसीह का प्रेम इतना महान है कि उन्होंने करुणा करते हुए अनगिनत चमत्कार किए। उनकी प्रेम की वजह से आज हमारा जीवन जो है वो पाया जाता है। उसने अपने मर्जी से अपने आप को बलिदान किया, और वो इसलिए क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। तो प्रियो, आइए हम ये देखें कि हम उस प्रेम के बदले भला उस ईश्वर, सच्चे ईश्वर को क्या दे सकते हैं। यही कि ये समझे कि उसका प्रेम हमारे जीवनों के लिए कर्जा है। आइए उनकी बातों को माने और उसके प्रेम पथ पे जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है उस पर चलने का प्रयत्न करें। आगे के मनन के लिए भजन संहिता उसका 116, 12 और 13 पद। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यहोशू की पुस्तक उसका 7, 8, 9 अध्याय, संध्या के समय लूका रचित समाचार उसका पहला अध्याय 21 पद से लेकर 38 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।